हर महादेव दोस्तों। आखिर क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई बहुत बड़ी दुर्घटना और अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं महादेव भगवान शिव को आना पड़ा। दोस्तों, आज हम आपको भोलेनाथ के चमत्कार की एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपके दिल में भी महादेव के प्रति श्रद्धा कई हजार गुना बढ़ जाएगी। परंतु दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि जो हर हर महादेव लिखेंगे उससे आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना है बलवीर जी की, जिन्होंने हमारे साथ महादेव के चमत्कार की यह सच्ची घटना शेयर की। बलवीर जी ने हमें बताया कि कैसे स्वयं भोलेनाथ जी ने केदारनाथ यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ी दुर्घटना से उनके प्राणों की रक्षा की। दरअसल दोस्तों, बात सन 2004 की है, जब बलवीर जी एक बार अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उनका ग्रुप 8 से 12 लोगों का था। एक साथ सभी लोगों ने केदारनाथ धाम जाने और महादेव के दर्शन करने की पूरी योजना बना ली। बलवीर जी ने एक छोटी सी बस बुक की जिसमें 10 से 12 लोग बड़ी आसानी से बैठ जाएं। उस बस में बलवीर अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ धाम जाने के लिए निकल जाते हैं। बलवीर जी को अपने घर से केदारनाथ पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। जैसे तैसे बस 1 दिन का सफर तय कर लेती है। अब यात्रा 2 दिन की और बची होती है। बलवीर रात के समय यात्रा करने का निश्चय कर लेते हैं और शाम के 8 बजे यात्रा को निकल जाते हैं। अब दोस्तों, उनके साथ रात में एक ऐसी घटना होती है जिसे यदि आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि जब वो सफर के लिए आगे बढ़े तो रात के करीब 2 बजे एक जंगल से एक बस गुजर रही थी और दूर दूर तक उस जंगल में कोई नहीं था। जी हाँ, सुनने में आता है कि उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते हैं जो बस को रोककर लूटपाट मचाते हैं। उसी जंगल में से करीब 2 बजे उनकी बस गुजर रही थी। किसी कारण बस के नीचे एक कील आ जाती है, जिसके चलते बस पंचर हो जाती है। ताज्जुब की बात तो ये है कि उस बस में एक्स्ट्रा टायर भी नहीं होता, जिसके कारण बस आगे नहीं बढ़ पाती। बलवीर जी हमें बताते हैं कि वह समझ गए कि ये काम उन लुटेरों का ही है और उन पर किसी भी समय हमला हो सकता है। बलवीर जी हमें बताते हैं कि उस बस में जितने भी उनके दोस्त थे वो सभी बहुत घबरा गए थे कि अब क्या होगा। बस में बैठे सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और बस से बाहर निकलकर देखने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती। वह सभी लोग जान सके इससे पहले ही एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और घबराए हुए बलवीर जी बताते हैं उस समय बलवीर जी महादेव को याद करने लगे। कहने लगते हैं कि हे महादेव, हम तो आपके दर्शन के लिए आए हैं और हम यहाँ बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब आप ही हमें आके बचाइए। बलवीर जी बहुत ही गहरे मन से भगवान महादेव की प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं। होता यह है कि उस जगह लुटेरों से पहले वहां एक आदमी आ जाता है। अचानक उस आदमी को देखकर बलवीर के साथ साथ उसके दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। इस सुनसान जंगल में आखिर ये अकेला आदमी क्या कर रहा है और ये कौन है? दोस्तों, वह आदमी बस के पास आता है और बस ड्राइवर से बोलता है कि क्या हुआ। ड्राइवर बोलता है कुछ नहीं, एक कील की वजह से बस का टायर पंचर हो गया है। वह व्यक्ति बोलता है कि किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लीजिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। थोड़ी देर में किसी को मदद के लिए बुला लूंगा। यह बात सुनकर बलवीर जी उस व्यक्ति से पूछते हैं, भाई ये जंगल बहुत डरावना है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है यहाँ बहुत लूटमार भी होती है, कभी हमारे साथ भी ऐसा कुछ तो हो गया तो? उस समय वह व्यक्ति कहता है कि बात तो बिल्कुल सही कही आपने, परंतु सभी जानते हैं कि आप केदारनाथ धाम की यात्रा को जा रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी बस पंचर ही तो हुई है, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं किसी न किसी को मदद के लिए बुला लूंगा। बलवीर जी समझ नहीं पाते कि यह व्यक्ति कैसे बात कर रहा है। यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये किससे मदद के लिए बुलाएगा? बलवीर जी उसकी बात मानकर बस में बैठ जाते हैं और 20 मिनट बाद बलवीर जी बस के नीचे उतरकर देखते हैं कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है। तो बलवीर जी देखते हैं कि वह व्यक्ति वहां से गायब हो चुका है। उसके आसपास उसे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता। अब होता यह है कि बलवीर जी की अचानक नजर बस के टायर पे पड़ती है। बलवीर जी जैसे ही बस के टायर को देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये कैसे हो सकता है। वो देखते हैं कि बस का टायर बिल्कुल सही है। बलवीर जी जल्दी से बस के अंदर जाते हैं और बस के ड्राइवर को जगाते हैं।
क्योंकि 20 मिनट के अंदर ही सबको इतनी गहरी नींद आ जाती है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। वह ड्राइवर को जाकर पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, किसने बस का टायर ठीक किया, वह व्यक्ति कहाँ गया। ड्राइवर यह बात सुनकर हैरान हो जाता है और बस में बैठे सभी लोग बलवीर की यह बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ, वह व्यक्ति एकदम कहाँ गायब हो गया, आखिर वो व्यक्ति था कौन। तब बलवीर का एक दोस्त बोलता है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भी महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं, किसी पर कोई भी आपदा आती है तो स्वयं महादेव किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए चले आते हैं। ये बात सुनकर बलवीर बहुत खुश हो जाते हैं और भोलेनाथ को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, आपकी लीला अपरंपार है। सभी लोग महादेव का यह चमत्कार देखकर खुशी खुशी यात्रा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग सुरक्षित यात्रा पर पहुंचकर महादेव के दर्शन कर अपने घर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर सच्ची श्रद्धा से हम भगवान को याद करते हैं तो अवश्य ही भगवान हमारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों का बाल भी बांका नहीं होने देते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।